कहा कि नबी को बाद में कत्ल करना ही है तो पहले अपनी बहन और अपने बहनोई को कत्ल करो। जाकर देखो तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी हैं और तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ला चुका है, ईमान कबूल कर लिया। हजरत उमर ने कहा क्या कह रहे हो, मेरी बहन और मेरे बहनोई ने, हो ही नहीं सकता। उमर का डर उन लोगों को कभी मुसलमान होने नहीं देगा। जाओ पहले पता लगाओ। हजरत उमर ने अपना रुख मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से मोड़कर इनकी तरफ कर लिया। दरवाजा खटखटाया तो क्या देखते हैं कि घर में कुरान की तिलावत हो रही है। दरवाजा बहनोई ने खोला तो क्या देखते हैं कि मेरी बहन कुरान की तिलावत कर रही है। हजरत उमर ने कहा ये क्या पढ़ रही हो, उन्होंने कुरान छिपा लिया। सही बताओ क्या पढ़ रही थी। बहनोई आ गए, कहा ऐसा है उमर, हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ईमान ले आए हैं। इतना सुनना था कि नवनिर्वाचित एमएलए जिनको अभी आपने चुना है, मिनहाज साहब का फोन हमारे पास आया और मुझे पहली मर्तबा में उनको भी मना करना पड़ा कि मेरे पास अभी प्रोग्राम की कोई डेट खाली नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं कल शाम तक या परसों सुबह तक आपको कुछ खबर देता हूँ, बताता हूँ। फिर मैंने जहाँ प्रोग्राम दिया था ये देखने लगा कि किस जगह का इश्तिहार छपा है, किस जगह का इश्तिहार नहीं छपा। तो बड़ी मुश्किल से मुझे मालूम हुआ ये 29 तारीख जो आज आपके यहाँ ये जलसे की डेट है, ये डेट मेरी मिदनीपुर की थी, लेकिन मिदनीपुर वालों ने इश्तिहार छापा नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आप अभी रुक जाइए, इश्तिहार नहीं छापा है तो हम आपको ये प्रोग्राम बाद में दे देंगे, अभी मुझे किसी ख़ास जगह इस प्रोग्राम को देना है। तो उन लोगों ने खुशी खुशी हमें इस बात की इजाज़त दे दी। मौलाना इश्तिहार नहीं छपा इसलिए मैं दे रहा हूँ, अगर हमारा इश्तिहार या हैंडबिल छप जाता तो मैं आपको नहीं देता। मैंने एमएलए साहब को फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि ये 29 तारीख आप दे दीजिए जिनको आपको देना है, जहाँ के लिए आप बात कर रहे थे, और 29 तारीख ये डन हो गई। यकीनन आपका जज्बा मैं देख रहा हूँ, आपका जोश भी मैं देख रहा हूँ, आपकी भीड़ भी मैं देख रहा हूँ। एक तरफ मुझे इस बात की खुशी होती है कि अभी ईमान आपके अंदर है, सुनने का जज्बा आपके अंदर है, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ जब मैं देखता हूँ कि एक तरफ प्रोग्राम हो रहा हो, कुरान और हदीस की आयतें पढ़ी जा रही हों, और दूसरी तरफ जब आपकी चहमे गोइयाँ हो रही हो, शोर हो रहा हो, तो ऐसा लगता है कि कुरान और हदीस की कोई इज्जत आपके दिल में है नहीं। अल्लाह के नबी जब बोला करते थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाज नसीहत किया करते थे, तो आप यकीन जानिए सहाबा कराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं और कोई बात चूक ना जाए, सुनने से हम महरूम ना रह जाएं। ये प्रोग्राम लेने के लिए बहुत फ़ोन लगाए गए एमएलए साहब की तरफ से, और ये प्रोग्राम आपको दिया है तो आप इसकी कदर कीजिए। आप खुश नसीब हैं कि आप इस वक्त बंगाल के अंदर उस सरकार की शरण छाया में हैं जिसकी दुआएं हमने मांगी थीं। मेरा इशारा है टीएमसी की मुख्य और ख़ास नेता ममता बनर्जी की तरफ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनके लिए दुआएं हो रही थीं, यकीन मानिए चुनाव आपके यहाँ था, लेकिन नज़रें पूरे इंडिया की लगी हुई थीं, पूरे हिंदुस्तान की लगी हुई थीं, क्योंकि ऐसा चुनाव देखा नहीं गया जो बंगाल की धरती पर हुआ है। कोरोना के पीरियड पर किस तरीके से और कौन कौन नहीं आया यहां, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, सारी ताकतें लगा दी गई थीं। एक तरफ मीडिया इनका प्रचार दिखा रही थी तो दूसरी तरफ मीडिया यह भी दिखा रही थी कि ममता का मौलाना।
हमें भी नंगा कर रही थी, हमारी यूपी की मीडिया, हमारे दिल्ली की मीडिया हमको भी नंगा कर रही थी। और हमारे तो इटावा के लोगों ने कह दिया था कि मौलाना जर्जी साहब, अगर ममता दीदी की सरकार नहीं आई तो तुम जेल में जाने को तैयार हो जाओ। ये हालात पैदा हो गए थे, इतना हमको रुसवा किया जा रहा था टीवी पर, इतना जलील। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। कलिया चक, मौजमपुर, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, हर जगह बस मैं एक ही बात कहता रहा कि अपना छोटा नुकसान गवारा कर लेना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। मेरी नजरें बहुत थीं। करिंदगी विधानसभा से जो चुनाव लड़े थे गौतम पाल जी, उन्होंने फोन करके जब मुझे बुलाया, उन्हीं के स्टेज पर बैठकर एक लड़का मुझसे कह रहा है कि कल आप यहां चले आइए चकलिया में, मिन्हाज साहब का प्रचार होना है, वो टीएमसी से लड़ रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात कराइए, अगर टीएमसी से लड़ रहे हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। फिर उसने एक बात और कही कि कल ममता भी आ रही हैं। मैंने कहा तब तो सोने पे सुहागा है, मेरी बात कराइए किसी तरीके से। वो बेचारा फोन लगाता रहा मिन्हाज साहब को, लेकिन या तो फोन उठा नहीं या नॉट स्विचेबल बता रहा था कि नेटवर्क से बाहर है। वरना अगर इनसे राब्ता हो जाता, कांटेक्ट हो जाता, तो मैं यहां आने के लिए तैयार था। ये समझ लीजिए कि मैं मचल रहा था कि मैं किसी तरीके से यहां पहुंच जाऊं। लेकिन शाम को मगरिब तक जब कोई जवाब नहीं मिल सका तो फिर मैं वापस हो गया। आज जब से मैं आया हूं यहां, हमारे एमएलए साहब बेचारे सिर्फ हमारे देख रेख में लगे हैं। मैंने कहा आपको और भी काम है, आप देखिए, मैं हूं आपकी ससुराल में हूं, ठीक हूं, अच्छी जगह हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो लगे हैं, सादगी टपक रही है। हमें आओ मैं अपनी छत दिखाऊं। छत दिखाने गए, नंगे पैर चल रहे हैं हमारे साथ, अपनी छत पर हमको ले गए ससुराल, हमको तो चप्पल पहना दी, अपने नंगे पैर चल रहे हैं। ये सादगी हमने देखी। मैं इनको मशवरा देता हूं कि सादगी को बरकरार रखना। ये सादगी इंसान को बुलंदी के मकाम पर फायज करती है। जितना भारी पेड़ होगा और जितना फलदार पेड़ होगा, उतना ही वो झुका हुआ होगा। झुकनेंगे, जितना आप झुकेंगे उतना बुलंदी पर जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के अंदर से तकब्बुर, कीना, कपट निकाल दे। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, आपने जो फैसला किया है इस वक्त टीएमसी को मजबूत करने का और हमारे मिन्हाज साहब को एमएलए बनाने का, आपका फैसला बहुत हद तक कामयाब रहा। आप कामयाब रहे, क्योंकि इस वक्त हम सबकी नजरें ममता बनर्जी की तरफ थी, इस सरकार की तरफ थी। और यह था कि ऊंची चोटी का जोर लगाया जा रहा है, कहीं इस बंगाल को भी गुजरात ना बना दिया जाए। इस तरफ हम लोग खौफ से डर रहे थे। आपने जिन आशाओं के साथ, मैं मिन्हाज एमएलए साहब की तरफ से आपको इस बात की गारंटी देता हूं, जमानत देता हूं, बहुत देर बात हुई आज हमारी, मैं मुतमईन हुआ हूं, तब मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूं। आपने जिस उम्मीद के साथ इनको वोट दिया है, इंशाअल्लाह आप का वोट बेकार नहीं जाएगा। और जोर से कहो इंशाअल्लाह, एक बार फिर जोर से कहो इंशाअल्लाह। आपने जिन उम्मीदों के साथ इनको चुना है, बहुत देर तक बात हुई हमारी, 40 करोड़ रुपए का काम अभी ऑन रनिंग चालू है। अभी हुए ही कितने दिन हैं जीते हुए, अभी तो पूरा 5 साल पड़ा हुआ है। और 2024 तक इन्होंने मुझे बताया है, गिनाते जा रहे थे, बता रहे थे कि हर घर घर में फिल्टर पानी पहुंचेगा। ये काम जारी है। मेरे भाइयों, आपको मैं आश्वासन देता हूं, आपने जिस शख्स को चुना है, इंशाअल्लाह वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, आपकी उम्मीदों को वो निराश नहीं होने देगा। और हमारा मशवरा ये है एमएलए साहब को कि आप इस मौके पर थोड़ा सा कुरान और हदीस से जुड़ते हुए सहाबा किराम के मंजर को याद रखें, नबी अकरम की सीरत का मुताला करें और देखें कि आप लोगों की परेशानियों को किस तरह सुनते थे, लोगों के मामलात किस तरह देखते थे। कोई भी आपके दरवाजे पर आए, आप उसको सुनिए और उसकी मजबूरी को समझकर
और हत्तल वुसात, जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी हो उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कीजिए। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपका वोट रायगा नहीं जाएगा। हम तो 2024 के इलेक्शन में भी जो होने वाला है लोकसभा का, मैंने कल के जलसे में कह दिया मैं फिर बंगाल आऊंगा और यहीं से मैं ममता बनर्जी को बंगाल की कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर नहीं, हम दिल्ली की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। दिल्ली की कुर्सी पर, ये हमारा सपना है। किसी पार्टी ने हमें लालच नहीं दिया है, अल्लाह की कसम मुझे कोई लालच नहीं दिया किसी भी पार्टी ने। बस मेरा एक जुनून है, मैं कहां तक सही हूं कहां तक गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जिसे सही समझ रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। मैंने यहां आया और बंगाल में जो तकरीरें की, मुझे बहुत गालियां सुनना पड़ी, मुझे बहुत गालियां सुनना पड़ी। अपनों को छोड़कर गैरों में जा रहे हो, बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन हर चीज का जवाब नहीं होता है। बहुत सी चीजों का जवाब खामोशी भी होता है। खामोशी अपने अंदर खुद एक जवाब रखती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोहे सफा पहाड़ी पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने कहा था कि लोगों, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मुझे अल्लाह का नबी मानो, तो अबू लहब जो नबी का चचा था कहने लगा अलिहाजा जमाताना या मोहम्मद, अरे मोहम्मद क्या इसीलिए तूने हमें यहाँ जमा किया है? क्या इसीलिए तूने हमें यहाँ पहाड़ी के नीचे इकट्ठा किया है? तब बर्बाद हो जा तू, मिट जा तू। नबी अकरम को इतनी बड़ी बद्दुआ और गाली दी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हर सवाल का जवाब नहीं होता है, हर गाली का जवाब नहीं होता है। यह सीखना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। हर वक्त आप गुस्से में आके हर टेढ़ी बात का जवाब दें तो जवाब जरूरी नहीं है। अल्लाह के नबी चाहते तो जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, पहाड़ी से उतर गए। उसने कहा बर्बाद हो जा तू, क्या इसीलिए तूने जमा किया है? अल्लाह के नबी उतर गए, कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया है। तब्बत यदा अबी लहब, आए मेरे नबी को, मेरे हबीब को बद्दुआ देने वाले, बर्बादी की बद्दुआ देने वाले, तू बर्बाद हो जा। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, आए अबू लहब तू बर्बाद हो जा, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, मिट जा, हलाक हो जा तू। हमारे नबी के बारे में, हमारे महबूब के बारे में कहता कि बर्बाद हो जा? नहीं। तो जिसका जवाब इंसान खुद नहीं देता, उसका जवाब उसकी तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। तो हर चीज का जवाब नहीं होता। मुझे कहां कहां से गालियां मिली, उसके तार हैदराबाद तक से जुड़े हुए थे, वहां तक से हमें गालियां दी गई, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं हर आदमी की गालियों का जवाब गालियों से दूं। बहुत से सवालों का जवाब खामोशी भी होता है। तो ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है, राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, और न मैं किसी एमएलए और एमपी का प्रचार करने आया। दीनी जलसा है, जो मैंने देखा वो बता दिया, जो बातें हुई वो मैंने बता दी। इंशाअल्लाह आपने जो वोटों की बारिश की है, इंशाअल्लाह उसका अच्छा समरा आने वाले वक्त में आपको मिलेगा। और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे एमएलए साहब को, जो बंगाल को बर्बाद करने वाली पार्टियां हैं, शक्तियां हैं, इनको इतनी ताकत दे कि बंगाल को बर्बाद करने वाली शक्तियों से लड़ सकें और उनका मुकाबला कर सकें और उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी बात को अब शुरू करते हैं। मैंने एक आयत पढ़ी थी कुरान की, छोटी सी आयत है। मुझे मालूम है कि अभी आप लोग भागेंगे, आने की भी जल्दी होती है, भागने की भी जल्दी होती है। मुझे मालूम है कि ये करेंगे, ये हरकत होगी। बहुत छोटी सी आयत है, लेकिन बहुत जबरदस्त है। वला तहिनु वला तहजनु वांतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस मत हो जाओ, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही साहिब इज्जत रहोगे, तुम ही तरक्की करोगे। लेकिन शर्त क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, पहले मोमिन बनकर दिखाओ। समझ गए आप? अल्लाह ने इज्जत मुसलमानों को देने के लिए कहा है, अल्लाह ने तरक्की मुसलमानों को देने के लिए कहा है, अल्लाह ने सरदारी मुसलमानों को देने के लिए वादा किया है, लेकिन एक शर्त लगा दी, अगर तुम मोमिन होकर दिखा दो तो, मोमिन बन जाओ तो। आज हम तरक्की नहीं कर रहे हैं,
आज हमें बुलंदी नहीं मिल रही है, आज हमें इज्जत नहीं मिल रही है, इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान में कमी है, हम पक्के सच्चे मोमिन नहीं हैं। शर्त पूरी करो पहले। इजाफात शर्त फातल मशरूत, यह अरबी का एक सीधा सा उसूल है। जब शर्त ही पूरी ना हो तो मशरूत भी खत्म हो जाता है। नमाज के लिए शर्त है क्या? वुजू। अगर आपका वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अगर वुजू सही तो नमाज सही, और वुजू नहीं है तो नमाज नहीं। तो अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज के लिए शर्त क्या लगाया? वुजू। तो हम नमाज पढ़ अल्लाह अकबर, लेकिन वुजू नहीं है, नमाज हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शर्त को पूरा नहीं किया। पहले शर्त पूरी करो, अल्लाह नमाज कबूल करेगा। शर्त है हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें तरक्की देंगे, हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे, हम तुम्हें सरदारी देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। ईमान, हमारे अंदर ईमान नहीं। ईमान बुनियाद है, बुनियाद सारी चीजों की, पूरे ढांचे की बुनियाद है ईमान। और आप इतना जानते हैं कि जो चीज अपनी बुनियाद पे मजबूत होती है वो ऊपर तक मजबूत रहती है। जिस मकान की बुनियाद मजबूत होती है उसकी इमारत भी मजबूत होती है। बुनियाद कमजोर होती है तो इमारत भी कमजोर होती है। दो मिसालें देने जा रहा हूं, पहले इस बात को अपने जहन में रख लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जिस चीज की बुनियाद मजबूत होगी इमारत उतनी ही मजबूत होगी। बुनियाद कमजोर होगी इमारत कमजोर होगी। हमारा ईमान जितना मजबूत होगा हमारी इबादतें उतनी ही ज्यादा कबूल होंगी। हमारा ईमान जितना कमजोर होगा हमारा इस्लाम भी उतना कमजोर होगा, हमारी इमारत भी उतनी कमजोर होगी। और हमेशा याद रखिएगा, अपनी बुनियाद को जब छोड़ दोगे तो तरक्की नहीं करोगे। मिसाल देता हूं आपको, एक आम का पेड़ है, उस पे आम लगा हुआ है। मिसाल पर गौर कीजिएगा, यह आम का पेड़ लगा है और आम के पेड़ पर आम लगा है। अचानक हवा चलती है, आम टूटता है और गिरता है। एक बात बताइए आप, जब आम टूटकर गिरता है तो कहां गिरता है? वो आम का फल जब पेड़ से टूटेगा गिरेगा तो कहां गिरेगा? जमीन पर। मैं पूछता हूं आपसे कि आम जब अपने दरख्त से और ब्रांच से, शाख से, पत्तों से टूटता है तो जमीन पर क्यों गिरता है? आसमान उसको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता है? ये इस मिसाल पर गौर कीजिए। माइक वाले, पैसा नहीं मिलेगा। अगर दोबारा गया तो मैं समझूंगा मोदी ने भेजा तुझे, साजिश के तहत आया है तू यहां। हमारे प्रोग्राम में साजिश नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, साजिश में लोग कुत्ते भेज देते हैं। यूपी ये तो नौटंकी कर रहा है यार। कर लो एक बार, सही कर लो। हो गया? ए भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? ठीक है। हाँ, कभी इस मिसाल पे गौर किया? आम जब तक दरख्त से जुड़ा था, लटका था, मिठास बढ़ रही थी, अचानक हवा चली, टूटा, जमीन पे गिरा।
आसमान ने अपनी तरफ क्यों नहीं खींचा? इसकी वजह क्या है? अभी ये लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, अब वो करने लगा। पता नहीं कौन से जमाने का माइक ले आया यार। कमेटी वालों ने सस्ता वाला ढूंढा होगा, सबसे अच्छा है। भैया कर दो जल्दी यार। सस्ता वाला नहीं बता रहे हैं, सबसे महंगा वाला है। हो गया? अरे जी क्या देते हो, फिर वो डिस्टर्ब कर देता है बीच में। देखिए हो गया। ठीक है, सुनिए, इस मिसाल पर आप गौर कीजिए। चलिए एक और मिसाल पर गौर कर लीजिए। आपने पतंग को देखा होगा, उड़ती है। पतंग उड़ाने वाला जैसी पतंग को झटका देता है, पतंग और ऊपर उड़ती है। थोड़ी देर में आप देखिए वो ढील देता जाता है, पतंग ऊपर चढ़ती जाती है। लेकिन जब दूसरी पतंग वाला आपकी पतंग की डोर को काट देता है, और जैसे ही पतंग अपनी डोर से कटती है, तो ये बताइए वो ऊपर जाती है या नीचे आती है? अभी तक तो ऊपर जा रही थी, अभी तक वो पतंग ऊपर जा रही थी, उसकी डोर हमारे हाथ में थी, उड़ा रहे थे, ऊपर जा रही थी। और अचानक दूसरी पतंग उड़ाने वाले ने मेरी पतंग की डोर को जब काट दिया, तो हवा से वो ऊपर क्यों नहीं गई? फिर वो हिचकोले खाते हुए, कोला मंडी खाते हुए, जंपिंग करते हुए वो नीचे क्यों आई? और नीचे आई तो लड़के उस पर झपट पड़े, या तो फाड़ दिया या किसी एक के हिस्से में आ गई और वो लूट के ले गया। कभी आपने इस मिसाल पर गौर किया है कि पतंग जब अपनी डोर से कटती है तो नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? आम का अपने पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरना, पतंग का अपनी डोर से कटकर जमीन पर आना, ये चीख चीख कर ये बता रहा है कि जब तक ये चीजें अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, तरक्की कर रही थी, ऊपर जा रही थी, और जब इन चीजों ने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता काट लिया, तो तरक्की नहीं कर सकती है, जमीन पर आएंगी, गिरना उनका मुकद्दर बन जाएगा। जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो तरक्की नहीं करती है, वो जिल्लत की तरफ आती है, पस्ती की तरफ आती है, गिरावट की तरफ आती है, और उस पर लड़के टूटकर उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आप जब तक ईमान से जुड़े रहेंगे, तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, रुस्वा किए जाओगे, जलील किए जाओगे, मोब लिंचिंग करके तुम्हारी हत्याएं की जाएंगी, क्योंकि तुमने ईमान से अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, तुमने जड़ से अपना रिश्ता काट लिया है। तुम्हारी बुनियाद थी ईमान, तुमने ईमान से अपना रिश्ता मुनक़ता कर लिया है, आपने काट लिया है, इसलिए अब तरक्की नहीं कर सकते हो। अब दुनिया में तुम्हें गिरना है, रुस्वा होना है, जलील होना है, और इस जिल्लत की छोटी सी मिसाल इस जलसे में देखने को मिल रही है। कुरान और हदीस पढ़ा जा रहा है और छिछोरे लड़के औबाश शोर कर रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है। जितना अपने ईमान को मजबूत रखोगे तरक्की करोगे, ईमान से रिश्ता तोड़ोगे जमीन पर आओगे, क्योंकि ईमान बुनियाद है, बुनियाद।
और बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी, बुनियाद कमजोर होगी तो इमारत कमजोर होगी। आइए एक चीज की तरफ आपको लाता हूं, बताइए मुझे ये क्या था। अभी आपके गांव में देखो राजीव गांधी के बाप को, देखो हुक्म। आइए एक मिसाल पर और उसके बाद में वाकयात। एक पुलिस वाला भी आपके गांव में आ जाए, ना उसके हाथ में बंदूक हो, ना गोली हो, ना पिस्टल हो, कुछ ना हो, और आपके गांव में कोई मुखबिरी कर दे कि यहां जुआ हो रहा था या शराब का ट्रक आया, और अकेला पुलिस वाला वहां आ जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, पूरा गांव उसके सामने खड़ा हो जाता है, वो डांट रहा है पूरे गांव के सामने, चिल्ला रहा है पूरे गांव के सामने, चीख रहा है पूरे गांव, ऐसा करोगे तो समझ लो क्या होगा, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अकेला चिल्ला रहा है, उसके हाथ में डंडा भी नहीं है, लाठी भी नहीं है, बंदूक भी नहीं है, और पूरा मोहल्ला पूरा गांव उसकी डांट सुन रहा है, भीगी बिल्ली बना हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। इस पुलिस वाले को पूरे गांव के सामने कौन सी चीज है जो इसको पूरे गांव का मुकाबला करने के लिए उभार रही है? अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को डांट रहा है, फटकार रहा है, क्यों? पूरा गांव उसके सामने डरा और सहमा हुआ है, क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला जरूर है, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट है, उसके साथ सरकार है, वो ऑन ड्यूटी यहां आया है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ सरकारी ताकत है, यानी वो अकेला अपने आप के अंदर एक पूरी सरकार है, इसलिए वो अकेले आपको डांट रहा है, फटकार रहा है। जब वो अकेला है लेकिन सरकार की ताकत का यकीन है उसको कि हमारे साथ गवर्नमेंट है, तो फिर याद रखिए वो किसी से नहीं डरता है। यही चीज एक मुसलमान के अंदर पैदा हो जाए तो ईमान है उसके अंदर, और ये ईमानी ताकत जब उसके अंदर आ जाए कि मेरे पास ईमान है, तो अल्लाह की कसम वो किसी से नहीं डर सकता है, किसी के सामने नबुर्द आज़मा नहीं हो सकता है, किसी के सामने हथियार नहीं डाल सकता है। वो सारी कायनात से और सारी दुनिया से लड़ना गवारा कर लेगा, लेकिन अपने हथियार डालना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। एक पुलिस वाला जानता है कि मेरे पास सरकार की ताकत है, इसलिए आप सबको डांट देता है। एक मुसलमान अगर उसके पास ईमान की ताकत आ जाए तो वो सबसे लड़ जाता है, किसी का खौफ वो अपने अंदर पैदा नहीं करता, अपने अंदर नहीं पालता है। आइए मैं आपको बताऊं ये क्या चीज थी। हजरत उमर फारूक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन उड़ाने के इरादे से निकलते हैं, नबी अकरम की गर्दन उड़ाने के लिए निकलते हैं, तलवार नंगी बाहर निकाले हुए हैं। एक मुसलमान सहाबी उनको रास्ते में मिल जाते हैं, इनसे पूछते हैं, अरे भाई उमर, तलवार बाहर निकाले हुए हो, कहां जा रहे हो? आज तो चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। हजरत उमर ने कहा, तुम्हारे नबी को कत्ल करने जा रहा हूं, मोहम्मद की गर्दन कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की गर्दन उड़ाने के लिए जा रहा हूं। कहा अच्छा? कहा 39 आदमी मुसलमान हो चुके हैं, अब मैं 40वां शख्स मुसलमान नहीं होने दूंगा, बहुत हो गया, पानी हद से ज्यादा चढ़ गया, अब मोहम्मद को ही कत्ल कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस आदमी ने कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाद में कत्ल करना, ये सहाबी थे, कहा कि नबी को बाद में कत्ल करना ही है तो पहले अपनी बहन और अपने बहनोई को कत्ल करो, जाकर देखो तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी हैं और तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ला चुका है, ईमान कबूल कर लिया। हजरत उमर ने कहा, क्या कह रहे हो, मेरी बहन और मेरे बहनोई ने, हो ही नहीं सकता। उमर का डर उन लोगों को कभी मुसलमान होने नहीं देगा, जाओ पहले पता लगाओ। हजरत उमर ने अपना रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मोड़कर इनकी तरफ कर लिया। दरवाजा खटखटाया तो क्या देखते हैं कि घर में कुरान की तिलावत हो रही है। दरवाजा बहनोई ने खोला तो क्या देखते हैं कि मेरी बहन कुरान की तिलावत कर रही है।
हजरत उमर ने कहा ये क्या पढ़ रही हो? उन्होंने कुरान छिपा लिया। सही बताओ क्या पढ़ रही थी? बहनोई आ गए, कहा ऐसा है उमर, हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ईमान ले आए हैं। इतना सुनना था कि डंडे लाठी उठाई और अपने बहनोई को पीटना शुरू कर दिया। उमर फारूक की बहन ने अपने पति को, अपने हस्बैंड को पीटते हुए देखा तो वो बचाने आई, तो उनको भी पीटना शुरू कर दिया, लहू लुहान कर दिया। गौर करो, वो उमर जिससे पूरा मक्का कांपता था, मदीना कांपता था, जिससे कैसरो किसरा की हुकूमतें लर्जा बरंदाम थी, ये उमर जब अपने बहन और बहनोई को पीटते पीटते थक गया और बहन के जिस्म से खून बहने लगा, तो बहन खड़ी होकर ललकारती है, आए उमर। हजरत उमर ने कहा आज मेरा नाम ले रही है तू? नाम ले रही है मेरा? हां, अब तू भाई कहलाने के लायक नहीं रहा। अब मैंने तेरा नाम लिया है, क्यों ना लूं तेरा नाम? कहा बहन आज तक तूने मुझे भाई के नाम से पुकारा, भाई, और आज उमर कह रही है, इतनी जुर्रत। बहन कहती है उमर सुन, मैं इस्लाम ले आई, ईमान ले आई, मेरे साथ मेरे शौहर भी इस्लाम ले आए, ईमान ले आए। अब मेरी आखिरी बात सुन ले, कितना भी पीट ले, कितना भी मार ले, मेरी गर्दन काट दे और मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। सीरत उमर की किताब में लिखा है कि उमर की बहन ने एक जुमला और कहा फातिमा ने, आए उमर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के बाद मेरे इन टुकड़ों को कुत्तों के सामने डाल दे और मेरे गोश्त को, मेरे जिस्म के टुकड़ों को कुत्तों को खिलवा दे। ये सब करवाना मुझे मंजूर है, लेकिन ईमान से भट जाऊं ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं ईमान ला चुकी हूं, अब इसको मैं नहीं छोड़ सकती। उमर के सामने तलवार और डंडों के सामने वो खड़ी हो गई और बहनोई भी खड़े हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, वो उमर जिससे जमाना कांपता था, लेकिन उसकी बहन उमर का मुकाबला कर रही है, बहन में वो कौन सी ताकत थी और ये ताकत किस चीज की थी जिसने उमर के सामने उसकी बहन को लाकर खड़ा कर दिया है? ये क्या ताकत थी? जब उमर की बहन के अंदर ईमान जाग गया, उसने समझ लिया, और जब ईमान की ताकत उसके अंदर आ गई तो वह न उमर के डंडों से डर रही है, न उमर की तलवार से डर रही है, न उमर के गुस्से से डर रही है। जैसे एक पुलिस वाला जब जान लेता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है तो वो किसी से नहीं डरता है, उसी तरीके से इस बहन ने जान लिया कि ईमान मेरी रगों में दौड़ रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर उसके दिल से खौफ निकल गया, उसके दिल से डर निकल गया। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईमान मेरी रगों में दौड़ रहा है। जिसके अंदर जितना मजबूत ईमान होगा उसकी इमारत इस्लाम की उतनी मजबूत होगी। अपने अंदर ईमान की ताकत पैदा करो। अल्लाह की कसम, ईमान अगर अपने अंदर पैदा कर लिया तो दुनिया की सारी ताकतें तुम्हें हेच नजर आएंगी, दुनिया की सारी ताकतें तुम्हें मक्खी या मच्छर जैसी नजर आएंगी। आप किसी से नहीं डरोगे, शर्त यह कि तुम अपने अंदर इस्लाम ईमान पैदा कर लो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। नहीं जुड़ोगे तो पतंग की तरह कटोगे, नीचे आओगे। हजरत बिलाल की तरफ नजर डालो, हजरत बिलाल की तरफ नजर डालो मेरे प्यारे साथियों। वही हजरत बिलाल हैं जो निहायत ही काले कलूटे हैं, जिनकी शक्ल इतनी काली कि हदीस की किताबों में आता है कलहुमा। कोयले को और बिलाल को एक जगह रख दिया जाए तो कोयला तुम्हें फिर भी साफ नजर आएगा, बिलाल कोयले से ज्यादा काले। लेकिन यही वो बिलाल हैं जिनके अंदर ईमानी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जब ये इस्लाम लाए, ईमान लाए, तो काफिरों ने इनको पकड़ा, जमीन के ऊपर गरम रेत पर लिटा दिया। रेत गरम है, बालू गरम है,
और गरम गरम बालू पर लिटा दिया जिससे पीठ जलने लगी। इसके बावजूद उनके ऊपर रहम ना आया तो एक भारी पत्थर लाकर उनके सीने के ऊपर रख दिया ताकि उनका सीना दब जाए। इसके बावजूद पूछा गया, आए उमर अब कैसा लग रहा है? इस घिनौनी तकलीफ, दर्दनाक तकलीफ के बावजूद हजरत उमर की जबान से जो जुमले निकले, हदीस की किताब उन जुमलों को रिकॉर्ड करती है, आहद आहद आहद। अब भी मैं यही कहूंगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये बिलाल के अंदर ये स्पिरिट जो आई, बिलाल के अंदर ये ताकत जो आई, पूरे काफिरों के सामने अकेला है बिलाल, जमीन पे लिटा दिया गया है, गरम बालू पे लिटा दिया गया है, भारी पत्थर बिलाल के सीने पे रख दिया गया है, लेकिन बिलाल डर नहीं रहा है, बिलाल कांप नहीं रहा है। बिलाल से पूछा जा रहा कैसा लग रहा है? बिलाल कहते हैं आहद आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बिलाल को तमाम लोगों से निडर कौन सी चीज ने बनाया? इसका जवाब वही है, उसी ईमान ने। ईमान की ताकत आप अपने अंदर पैदा करके देख लीजिए, फिर आप देखिए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों से आप लड़ जाएंगे, डरने का नाम नहीं लेंगे। सिर्फ ईमान की ताकत आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। हजरत बिलाल को जब आहद आहद सुना तो उनको उठाया, फिर दूसरी जगह ले गए, आग के अंगारे बिछे हुए थे, हजरत बिलाल को आग के अंगारों के ऊपर लिटा दिया गया। सुनना बहुत आसान है, सुन लोगे, आग के अंगारों पर लिटा दिया जाए, सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक अंगारा अपने हाथ पर, आग का एक अंगारा अपने हाथ की हथेली पर लेकर देखो, आपको पता चल जाएगा। हजरत बिलाल देख रहे हैं, जानते भी हैं आग पर लेटेंगे तो अंजाम क्या होगा। आग पर लिटा दिया गया, उन अंगारों से चर्बी पिघल गई, पीठ पिघल गई, चर्बी की, पीठ की चर्बी से आग और भड़क रही है, बुझने का नाम नहीं ले रही है। अब पूछा गया बिलाल अब क्या कहते हो? क्या ईमान छोड़ा, ईमान से रिश्ता तोड़ा? बिलाल आग के अंगारों पर लेटे हुए हैं और चीख रहे हैं, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल को काफिरों ने आग के अंगारों पर लिटा दिया और फिर भी हजरत बिलाल ये नहीं कह रहे हैं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, नहीं नहीं, वो आज उन काफिरों के सामने खड़े हैं और यही कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऐसी मंजिलें नहीं मिलती हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी बिलाल से कहा था, अय बिलाल, अय बिलाल, मुझे अल्लाह ने जन्नत भी दिखाई, मुझे अल्लाह ने जहन्नम भी दिखाई। जब मैं जन्नत देख रहा था तो मुझे अपने आगे आगे जूतों की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा जिब्रील ये जूतों की आवाज किसकी है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बिलाल, जिब्रील ने बताया कि ये बिलाल हैं जो दुनिया में हैं, लेकिन उनके जूतों की आवाज तुम जन्नत में सुन रहे हो। यानी बिलाल ने इतनी तकलीफें उठाई हैं दीन के लिए, ईमान के लिए, कि अल्लाह ने उनको जन्नत दे दी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जाना और बिलाल से कह देना कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दी, तुम्हारे जूतों की आवाज में सुन के आया हूं। ये ईमान का रिजल्ट है, ये ईमान का नतीजा है। हम अपने अंदर पहले ईमान पैदा कर लें और फिर देखें। मेरे भाइयों, मैंने शुरुआत कहां से की है? आम के फल से की है। अगर गिरता है, टूटता है तो आसमान पर नहीं जाता, जमीन पर। क्यों? जो चीज अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लेती है उसका मुकद्दर तरक्की नहीं होती है, पस्ती होती है। जो पतंग अपनी डोर से कटती है तो ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, क्योंकि उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लिया है। आपकी और हमारी बुनियाद है ईमान। अगर इससे हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया तो कभी हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, हम तनज़्ज़ुली का शिकार होंगे, हम नीचे जाएंगे। खालिद इब्ने वलीद ने एक जंग के अंदर 9 तलवारें तोड़ डाली, हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। हर तरफ खालिद इब्ने वलीद के चर्चे होने लगे। वाह क्या लड़ा खालिद, क्या लड़ा खालिद, वाह खालिद इब्ने वलीद।
हजरत उमर फारूक को जब पता चला कि लोगों ने हजरत खालिद इब्ने वलीद की तारीफें करना शुरू कर दी, तो हजरत खालिद इब्ने वलीद को सिपह सालारी के ओहदे से हटा दिया, कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया। अच्छा एक बात बताइए, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होना चाहिए या डिमोशन होना चाहिए? प्रमोशन होना चाहिए। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने 9 तलवारें तोड़ी, जीत हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया, चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं, तो हजरत उमर को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए या नीचे? अकल तो यही कहती है कि आगे प्रमोशन देना चाहिए, लेकिन हजरत उमर ने उल्टा किया। क्या किया? खालिद इब्ने वलीद को माजूल कर दिया, उनको कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया और आम सिपाही बनाकर तलवार दे दी, जाओ अब तुम कमांडर इन चीफ नहीं, किसी भी जंग में जाओगे तो एक मामूली सिपाही की हैसियत से लड़ोगे। लोगों ने कहा खालिद उमर ने तुम्हारी इंसल्ट की है, उमर ने तुम्हें जलील किया है, तुमने तो बहादुरी दिखाई है जंग के अंदर, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन खालिद तुम्हें हटा दिया गया है, छोड़ दो उमर को, हट जाओ, इस्तीफा दे दो, तुम्हारे लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, इधर आ जाओ। खालिद इब्ने वलीद ने जो जवाब दिया वो ईमान से भरा हुआ जवाब था। खालिद इब्ने वलीद ने क्या जवाब दिया? नहनु नुकातिलु फी सबीलिल्लाह वला नुकातिलु फी सबील उमर। हम जो जंग लड़ रहे थे वो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे थे, उमर के रास्ते में नहीं लड़ रहे थे। हमने जंग अल्लाह के लिए लड़ी है, उमर के लिए नहीं है। हम मामूली सिपाही बनकर भी हम जिहाद करेंगे, लेकिन उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए करेंगे। मेरे भाइयों, ये इस्लाम था, ये ईमान था उस जमाने के सहाबा के अंदर। तुम तो अपने भोले भाले जो दूर से आए हैं, ये मुसलमान भाई जो सुनने के लिए आए हैं, तुम उनको तकलीफ देने के लिए उनके सामने खड़े हो गए हो, तुम उनके लिए मुसीबत बने हो, तुम अपने भाइयों को रास्ता नहीं दे सकते हो, उनके लिए बैठ नहीं सकते हो, तुम इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी क्या दोगे? लानत है, आज कहना पड़ रहा है तुमसे, बड़ी बदकम्बाश कौम हो चुकी हो ये मुस्लिम कौम। किसी साइंटिस्ट ने कहा था, जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे दुनिया की सबसे बेहतर मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने दौरा किया तो दुनिया की सबसे बुरी कौम हमें मुसलमान नजर आई है। सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन सबसे बदतर कौम हमें मुसलमान नजर आई है। ये कौम है हमारी, लाख समझाने के बावजूद नहीं मानती है और दूसरों को तकलीफ देती है। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए और चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आपका खतीब यूपी से जिसको मोहब्बतों के साथ तुम बुलाते हो, लेकिन उसकी इतनी सी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। जब मेरी नहीं मान सकते हो तो इस्लाम की बात क्या मानोगे और कुरान की बात क्या मानोगे? मेरे भाइयों, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। ज्यादा से ज्यादा इतना बाकी रह गया है कि मैं अपना दामन उठाकर भीख मांग लेता हूं आपसे कि अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ। अब इससे ज्यादा जलील करके मत दिखाइए मुझे, मैंने भीख मांग ली है आपसे, मैंने दामन उठा लिया आपके सामने, अब इससे ज्यादा जलील मत करिएगा मुझे, बैठ जाइए बस, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। आइए, बड़ी अच्छी बातें होने लगी हैं, तो अब मैंने आपको बता दिया है मेरे भाइयों। खालिद इब्ने वलीद को लोगों ने बहुत बहकाया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां तक कि उनसे कहा गया कि हमारे मजहब में आ जाओ, हम तुम्हें आधे मुल्क की हुकूमत दे देंगे और अपनी शहजादी का निकाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। खालिद इब्ने वलीद को बादशाह ने ऑफर दे दिया, हम आधी मिल्कियत आधी बादशाहत दे देंगे और अपनी शहजादी का निकाह तुम्हारे साथ, शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। उमर ने तुम्हारी इंसल्ट की, लेकिन खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनिए मेरे प्यारे साथियों। वो जवाब यही था कि नहनु नुकातिलु फी सबीलिल्लाह वला नुकातिलु फी सबील उमर। मैंने जो जंग लड़ी है वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में लड़ी है, उमर के रास्ते में मैंने नहीं लड़ी है। उमर ने मुझे गवर्नरी या कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटाया है, सिपाही तो हूं मैं, एक मामूली इंसान होकर भी मैं लड़ूंगा, और जो काम मैंने कमांडर इन चीफ की शक्ल में किया उससे बढ़कर काम एक मामूली सिपाही की हैसियत से मैं करूंगा, क्योंकि मैं उमर के लिए नहीं लड़ रहा हूं, उमर के रब के लिए लड़ रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा होना चाहिए हमारे और आपके अंदर ईमान का। कोई ओहदे की लड़ाई नहीं थी, हम तो मर जाते हैं, मदरसे का अच्छा सेक्रेटरी उसको बना दिया,
हमें नहीं, मस्जिद का मुतवल्ली उसको बना दिया, हमें नहीं, उसी पे जंगें होती लड़ते, यहां तक कि कोर्ट में भी मुकदमे पहुंच जाते हैं, साहब मैं हूं रजिस्टर्ड हूं, मैं चढ़ा हुआ हूं, मुझे हटा दिया गया। मस्जिदों और मदरसों के मामलात आज अदालतों में, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें गौर करना चाहिए अपने आप पर, क्या ईमान से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। आइए ईमान की ताकत पर आपको एक बहुत जबरदस्त मिसाल देता हूं। दुनिया की तारीख में एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसने बैक वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। 4 लोगों ने की है, उनमें एक फिरौन का नाम भी आता है। बहुत जबरदस्त जालिम गुजरा है। और फिरौन के मुकाबले में अल्लाह ताला ने किसको पैदा किया था? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। यह वाकया आज बिल्कुल मेरी जबान से एक नया वाकया होगा आपके लिए, जरा सुनिए। ईमान देखिए किसको कहते हैं, यह चीज मुझे आपके सामने रखना है। जब थक गया फिरौन भी, तो कहा कि मूसा आओ मुकाबला कर लेते हैं, या तो अब तुम्हारे आदमी इस दुनिया में रहेंगे या मेरे आदमी रहेंगे, आओ एक मैदान में जमा हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने चंद लोगों को लेकर चले जाते हैं। मूसा पर ईमान लाने वाले थे ही कितने, मामूली लोग, चंद लोग। फिरौन की पूरी फौज आ गई। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुला लिया, इधर आओ, आओ आपको एक मंजर दिखाते हैं। यहां स्पीड मेरी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी क्योंकि मुझे समझाना है। फिरौन ने अपने साथियों को बुला लिया, इधर आओ। ऐसे करतब दिखाना, ऐसे तिलसम दिखाना कि आज मूसा और मूसा के कौम के लोग, ये मुसलमान जितने आए हैं सब हार जाएं। देखो हमारा नाम मिट्टी में ना मिलने पाए। आज तुम्हें मूसा को शिकस्त देना है, मूसा को हराना है। फिरौन को अपने जादूगरों पर बहुत भरोसा था। जादूगरों ने कहा बिल्कुल आप तैयार रहिए, मूसा और उसके कौम को हराना मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी हरा दूंगा। जब दोनों आमने सामने आ गए, इधर फिरौन का लश्कर खड़ा है, फिरौन भी, इधर मूसा और मूसा का लश्कर खड़ा है। फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा, ओहो ईमान देखिए, फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। आए फिरौन, आए हमारे बादशाह, अगर हम मूसा से जीत गए, मूसा पर गालिब आ गए, मूसा को हरा दिया, तो हमें क्या इनाम मिलेगा? इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। अगर हम गालिब आ गए, कुरान कह रहा, कुरान, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? हमें आप क्या नवाजेंगे, हमें क्या देंगे? उधर से फिरौन की तरफ से जवाब आता है, नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम हमारे खास लोगों में शामिल हो जाओगे, कैबिनेट में तुम्हें जगह मिल जाएगी, तुम हमारे मुकर्रब बन जाओगे, मेरे आसपास बैठोगे, मेरे साथ चलोगे, खाओगे पियोगे। अभी किसी को पता चल जाए कि हम ये काम करेंगे तो मोदी जी का हम करीबी बन जाएंगे, तो करेगा कि नहीं करेगा? फौरन कर जाएगा। क्यों? अरे भाई मोदी का मुकर्रब बन जाए तो समझ लो कि इंडिया मेरे हाथ में। अब सोचो कि फिरौन के जादूगरों को जब फिरौन ने ये कहा कि हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपना करीबी बना लेंगे, अपने दरबार में तुम्हें शामिल कर लेंगे, तो फिरौन के जादूगरों का हौसला कितना बुलंद हो गया होगा। हैं? वो फिरौन जिसकी हुकूमत आधी दुनिया से ज्यादा हिस्से पर रही हो, उसका करीबी हो जाना कितने बड़े कमाल की बात थी। बस शुरू हो गया मुकाबला। फिरौन के जादूगरों ने, ए बेटा कमर में दर्द हो रहा है, बैठ जाओ, अभी तो कमर से काम ही नहीं लिया, दर्द हो गया। यही होता डिस्टर्ब। कोई भी मेरे सामने उठ जाए, बैठ जाए, मैं भूल जाता हूं कि मैं क्या बोल रहा था।
तो सुनो, शुरू हो गया मुकाबला। अब मुकाबला जब शुरू हुआ तो फिरौन के जादूगरों ने क्या किया, अपनी रस्सियां निकाली और फेंक दी। वो रस्सियां चलने लगी, सांप की तरह रेंगने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा डर भी गए हैं, देखने वालों को सांप नजर आने लगा। फेंकी रस्सियां, वो सांप नजर आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम डर भी गए। अल्लाह ने कहा ला तखफ या मूसा, मूसा डरो नहीं। रस्सियां सांप बन गई। सांप तो थी नहीं, वो थी रस्सियां, लेकिन देखने वालों को सांप दिख रही थी। अल्लाह ने कहा नल क़ियासाक, आए मूसा जो तुम्हारे हाथ में डंडा है वो जमीन पर मार दो। अब देखिए क्या हुआ, मुकाबला देखिए कैसा हो रहा है। तुम्हारे हाथ में जो डंडा है उसको जमीन पर मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपना डंडा जमीन पे मारा, फैज़ा हिया तल्क़फ़ू, ऐसा लगा वो एक अज़दहा बन गया और अज़दहा की शक्ल में आया और आते ही उसने फिरौन के जादूगरों की रस्सियों को, जो सांप दिख रहे थे, सबको खा गया, सबको हजम कर गया। जो खोला मुंह, सब उसके मुंह में चले गए जितने सांप दिख रहे थे। फिरौन के जादूगर हक्का बक्का रह गए हैं। वो समझ गए, यहीं से वो समझ गए कि हमने जो दिखाया वो तिलस्म था, हमने जो दिखाया वो जादू था, हमने जो दिखाया वो ढोंग था, हमने जो दिखाया वो मक्कारी थी, हमने जो दिखाया वो एक चाल थी। लेकिन मूसा ने जो दिखाया वो मक्कारी नहीं है, वो चाल नहीं है, वो जादू नहीं है, वो अल्लाह की मदद है। मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। वो समझ गए। वो ये भी समझ गए कि आप बिल्कुल बचने का रास्ता नहीं है। बैक वक्त जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी रस्सियों को जो सांप नजर आ रही थी, मूसा का अज़दहा खा गया। मूसा ने जो डंडा मारा वो अज़दहा बन गया और खा गया। वो समझ गए कि मेरी हालत खराब है। मूसा ने जो दिखाया वो मूसा का कमाल नहीं, मूसा के रब का कमाल है। अभी तो वो फिरौन से मांग रहे थे कि क्या हमें क्या इनाम दोगे, हमें क्या रुपया पैसा दौलत जमीन और जायदाद क्या दोगे। अभी तो वो ये मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही देखा कि फिरौन की जादूगरों की रस्सियों को जब मूसा के अज़दहे ने खा लिया, तो वहीं से चीख पड़े आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। फिरौन के सामने चीख पड़े, हम ईमान ले आए रब्बुल आलमीन पर, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, हम उस रब पर ईमान लाए जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, रब मूसा व हारून, मूसा के रब पर, हारून के रब पर। एक जुमला याद रखना, क्या लाए? ईमान। अभी तक काफिर थे, अब ईमान लाए। अब हम आपको दिखाते हैं ईमान जब ले आए, बुनियाद से जब जुड़ गए, तो ईमान लाने के बाद इन जादूगरों की ताकत का हाल देखिए क्या होता है। अभी तक ईमान नहीं था तो रस्सी को सांप बना रहे हैं। ईमान जब पैदा हो गया इनके अंदर, तो अब क्या हुआ? फिरौन ने देखा ये तो पांसा ही उलट गया है, हम तो लाए थे मूसा के खिलाफ, ये सब हमारे खिलाफ हो गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो फिरौन ने कहा, ए जादूगरो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान ले आए, मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान ले आए, बहुत गलत काम तुमने किया है। समझ लो, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, हारून और मूसा के रब पर ईमान छोड़ दो, लौट आओ हमारे पास। इन्हीं जादूगरों ने जो ईमान ले आए, अब जवाब क्या दिया फिरौन को? उस जवाब को देखो, उसमें ईमान की ताकत छलकती हुई नजर आती है। लन उसीरा कालामा, आए फिरौन, अब हम तुमको तरजीह नहीं दे सकते, अब हम तुमको फौकियत नहीं दे सकते। उन वाज़ह निशानियों को देखने के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मूसा ने दिखाई है, हमें अपना डंडा जमीन पे मारा और अल्लाह ने अज़दहा बना दिया। इस निशानी को देखने के बाद हम अब ईमान
बदल नहीं सकते, हमारा ईमान बाकी रहेगा। आए फिरौन, सुन लो कान खोल कर, अब तो हमारा कुछ भी कर लो, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा ईमान अब रब्बुल आलमीन के ऊपर हो गया। फिरौन ने इसके जवाब में जो जुमले कहे वो सुनो। क्या कहा? लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। आए जादू करो, अगर तुमने मूसा के रब को न छोड़ा, आए जादू करो, अगर तुमने हारून के रब को न छोड़ा तो हम तुम्हें तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर काट देंगे मुखालिफ सिमतों से। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, हम तुम्हारा दाहिना हाथ काटेंगे तो उल्टा बायां पैर हम तुम्हारा काट देंगे, और अगर हमने बायां हाथ काटा तो दायां पैर हम तुम्हारा काट देंगे। तुम्हारा एक हाथ और एक पैर काटेंगे, अगर हाथ दायां काटा तो पैर बायां, और पैर अगर हमने दायां काटा तो हाथ बायां। एक पैर और एक हाथ हम तुम्हें काट देंगे। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, और उसके बाद हम तुम सबको सूली पे लटका देंगे, हम तुम सबको सूली पे चढ़ा देंगे। इसके जवाब में ईमान चूंकि पैदा हो चुका था, फिरौन सामने था, फिरौन का लश्कर सामने था, लेकिन इसके बावजूद जब ईमान पैदा हो गया तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा? फिरौन के जादूगरों ने जो ईमान लाए, क्या कहा? फक़ज़ी मा अंत क़ाज़ी, फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन। आए फिरौन, तुझे जो करना है कर, मेरा हाथ काटना है काट, मेरा पैर काटना है काट, मुझे सूली पे चढ़ाना चढ़ा दे, मुझे फांसी देना फांसी दे दे। अंत क़ाज़िन, तू काजी है, तू जज है, तू जो चाहे कर, तुझे इख्तियार है कर ले, लेकिन इतना याद रखना, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, तू सिर्फ दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है, आखिरत की जिंदगी का फैसला तू नहीं कर सकता। आखिरत में तो मेरा रब मेरे साथ है ही, इसलिए तुझे दुनिया में जो करना हो कर ले। जो अभी फिरौन के करीब होना चाहते थे, फिरौन से इनाम मांग रहे थे, लेकिन मूसा पर ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद उनकी ताकत का हाल यह हो गया कि न वो फिरौन से डरे, न फिरौन के लश्कर से डरे। फिरौन ने उनका हाथ काटा कटवा लिया, उनका पैर काटा कटवा लिया, उनको सूली पे लटकाया लटक गए, लेकिन फिर अल्लाह पर जो ईमान ला चुके थे उसको बदला नहीं, फिर रब मूसा और हारून के रब पर ईमान छोड़ा नहीं। ईमान ये होता है और ईमान की ताकत ये होती है। क्या हमारे पास ईमान की ताकत है? ये हम अपनी सोसाइटी पर नजर डालें, हम अपने मंजर पर नजर डालें, हम अपने समाज पर नजर डालें और देखें कि कितना ईमान है हमारे अंदर, कितने % हम मुसलमान हैं। हम अपनी जिंदगियों पे भी तो नजर डालें। वो तारिक इब्ने ज़ियाद, जिसकी तारीख आपने पढ़ी होगी, वो तारिक इब्ने ज़ियाद जब बहुत से शहरों को फतह करते हुए अफ्रीका के जब स्पेन की धरती पर पहुंचता है, वो तारिक इब्ने ज़ियाद बहुत से मुल्कों को फतह करने के बाद जब स्पेन की धरती पर, स्पेन की सरजमीन पर पहुंचता है, तो तमाम लश्कर वालों का, जो तारिक इब्ने ज़ियाद की फौज थी, तमाम उस फौज के बारे में हुक्म देता है कि कश्तियों में आग लगा दो। समंदर से रास्ता पार करते हुए स्पेन में घुसते हैं तारिक इब्ने ज़ियाद, और जब स्पेन पहुंच जाते हैं तो जो फौज कश्तियों में आई थी, नाव पे आई थी, तारिक इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया सारी कश्तियों को जला दो। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों जला दें? फरमाया आप या तो इस धरती के ऊपर अल्लाह के इस्लाम का झंडा गड़ेगा या हम मरेंगे, दो ही रास्ते हैं। आए फौजियों तुम्हारे पास, आए इस मुसलमानों तुम्हारे पास, हम यहाँ या तो अल्लाह के कानून का निफाज करेंगे या मरेंगे, भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमने कश्तियां जलवा दी हैं। अब न कोई भाग सकता है, न कोई फरार हो सकता है। अब इस मुल्क में रहना हो तो अल्लाह के इस्लाम का झंडा लहराना है या फिर जिहाद करके हमें मर जाना है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, जिंदा रहना है तो इस्लाम नाफिज करो,
नहीं तो लड़के मर जाओ। भागना, कोई भागे नहीं, इसलिए मैंने कश्तियां जला दी ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये ईमान था, ईमानी ताकत उनके अंदर थी। मेरे भाइयों, ये डर पैदा हुआ कि अगर ये यहाँ स्पेन की फौज से कहीं हमारे मुसलमान डर न जाएं, कहीं कश्ती से आए, कश्ती उठाकर फिर भाग न जाएं, इसलिए स्पेन पहुंचने के बाद तारिक इब्न ज़ियाद ने कश्तियां जलवा दी और कहा अब या तो रहेंगे तो इस्लाम कायम करेंगे या फिर लड़कर मर जाएंगे। दो रास्तों के अलावा तीसरा रास्ता हमारे पास नहीं है, और ये वही कर सकता है जिसके पास ईमानी ताकत हो। हमारी बुनियाद कमजोर है। अभी देख लीजिए, अभी एक लड़के की किसी लड़की से शादी की बात माँ बाप चलाने लगे, ईमान का अंदाजा लगा लीजिएगा, वहीं पर फौरन बात होते 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 बात आ जाएगी। बेटा क्या करता है कि कपड़े की दुकान है, 10 लाख रुपए की दुकान है, उस पर बैठता है। फौरन लड़के का बाप एकदम कहेगा कि जब 10 लाख की दुकान पे बैठता है तो कम से कम एक मोटरसाइकिल तो आप दे ही दोगे। मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, कपड़े की दुकान पे बैठता है, तुम्हारी बेटी को खिलाएगा पिलाएगा, तो क्या आप दुकान पे आने जाने के लिए क्या एक बाइक नहीं दे सकते हो? अभी पता चल जाएगा शादियों के मौके पर कि ईमान कितना % हमारे अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, मैंने कल के भी जलसे में कहा था कि जब कोई अपने बेटे के नाम पर बाइक मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है, तो अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कोई है ही नहीं। मेरे दरवाजे पर कोई लगड़ा लूला आए, 100, 200, 500 रुपए देने में अच्छा लगता, कमाने के लायक नहीं है, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, लंगड़ा है, आंखों से अंधा है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, 100 रुपए दे दो बेचारे को, अच्छा लगता है क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। अब ईमानदारी के साथ बताओ, ये हट्टा कट्टा नौजवान तंदुरुस्त और अपने बेटे के नाम पे कह रहा है 70,000 की बाइक दे दो, वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, ये बेटे के नाम पे मांग रहा है। तो ईमानदारी के साथ बताइए कि इंटरनेशनल भिखारी कौन हुआ? जो अल्लाह के नाम पे 100 रुपए मांगता वो, या जो अपने बेटे के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है वो कौन है? ये आप फैसला करके बताइए कि इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी कौन है। अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, जहरीले हैं, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको। माफी नहीं मांगूंगा मैंने भीख मांग ली शेरवानी का दामन उठाकर अपनी कौम के लिए, लेकिन यहां मैं गलत नहीं हूं। मैंने कहा है इंटरनेशनल भिखारी, मैं अपने जुमलों पे कायम हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी का चंदा नहीं मांगूंगा कि माफ कर दो। नहीं, क्यों मांगे? हमने कोई गलत बोला है क्या? हो तो हो इंटरनेशनल भिखारी, मैं क्या करूं? अपने बेटे के नाम पे मांगोगे और हम आपको भिखारी भी ना कहें? वाह साहब, बारात आ रही है साहब, 400 और 500 आदमी बारात में जा रहे हैं। ईमान देखिए हमारा, 400-500 आदमी लड़की वाले से कह रहे हैं साहब हेलो 400 आदमी की बारात जा रही है। अच्छा, लड़की का बाप मजबूर है, अच्छा ठीक है, सुनो दहेज में 2-3 आइटम कम दे दोगे चलेगा, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए। जानते हो इसका मतलब क्या है? ये लड़के का बाप जो लड़की के बाप से कह रहा है मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब है मेरे साथ जो 250-300 बाराती आ रहे हैं, बाराती नहीं चोर जो आ रहे हैं, चोर भी नहीं, डाकू, ये लुटेरे जो हमारे साथ आ रहे हैं, इनको छोटा बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना, मतलब मुंह से नहीं कह रहा, मुंह से इतना कहा खातरी अच्छी कर देना, जहेज में 1-2 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन खातरी अच्छी कर देना, मेहमान नवाजी अच्छी। ये इस अच्छी में बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं, यानी बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना, पोल्ट्री नहीं चलेगा, देसी मुर्गा चलेगा, वो देना, 1 आइटम नहीं चलेगा, 5-6 आइटम देना। इस अच्छी में ये सारी चीजें छिपी हुई हैं, और इन लुटेरों का पेट भरने के लिए उस लड़की का बाप कहां से बेचारा कर्जा लेता है, और आपको एक टाइम अच्छा खाना खिला देता है। अच्छा खाने का मतलब समझ गए ना? आपको बड़े का नहीं मटन खिला देता है, देसी मुर्गा खिला देता है,
आपके पेट की जहन्नम को भर देता है। हालांकि इस एक दिन के खिलाने के चक्कर में उस लड़की के बाप को उसका कर्ज का अदायगी करते हुए कितना सूद देना पड़ता है और कितने साल तक उसका कर्जा अदा नहीं कर पाता है वो बेचारा। कभी आपने उस गरीब बाप की गुर्बत की तरफ भी आपने ख्याल रखा है? इतना याद रखना, अगर आपने किसी गरीब की गुर्बत को नहीं देखा तो आप जालिम हो जाएंगे, आप जालिम कहलाएंगे। ये जमीन पड़ी है, ये खाली जमीन है जहां औरतें बैठी हुई हैं, मैं यहीं रहता हूं, थोड़ा पानी दीजिए, मैं यहीं रहता हूं, चलिए मान लीजिए मुझे मालूम है कि ये एक जमीन किसकी है। आपका नाम? शराफत अली इनका नाम है। मान लीजिए जमीन शराफत अली साहब की है। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं यहां हूं, ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। बैठो यहां पर, सुनो। ये जमीन शराफत अली साहब की है, 2 लाख की जमीन है। मुझे मालूम है कि 2 लाख की जमीन है, लेकिन शराफत अली साहब की वालदा की तबीयत खराब है, इनको हॉस्पिटल में अपनी मां का इलाज करा रहे हैं। अब जर्जीस साहब सोच रहे हैं कि शराफत अली अपनी मां की तबीयत का इलाज कराने के लिए अपनी जमीन बेचेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब जर्जीस साहब उसकी जमीन बिकने का इंतजार कर रहे हैं और मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं कि 2 लाख की जमीन हमें 1.5 लाख में मिल जाए। शराफत साहब आए, जर्जी साहब आप मोहल्ले में अच्छे आदमी हैं, आप हमारी ज़मीन ले लीजिए। साहब हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं, और लॉकडाउन के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ भी नहीं रही है साहब, हालात ख़राब नहीं है साहब, ले लीजिए। मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। ओह अच्छा, वालदा की तबीयत ख़राब, हाँ ठीक है, अगर 1.5 लाख रुपए में देना तो दे दो, क्योंकि ज़मीन की कीमत बढ़ तो रही नहीं है। मालूम है कि 2 लाख की है, लेकिन शराफत अली साहब मजबूर हैं और ये अपनी माँ का इलाज कराने के लिए वो जमीन 1.5 लाख रुपए की दे देते हैं। हमने 1.5 लाख लगाया, इन्होंने 1.5 लाख दे दिया, लेकिन जर्जीस को मालूम है कि वो जमीन 2 लाख की है। अल्लाह की कसम, हम इसके बावजूद बेईमान हैं, चाहे सौदा करके ही हमने क्यों ना लिया हो, क्योंकि हमें मालूम है कि वो 2 लाख की जमीन है। हम हक मार रहे हैं, हम मजबूर की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और इस्लाम ये कह रहा है कि तू चाहे कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे कितने रोजे रख ले, लेकिन तूने अपने मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की कसम तेरी नमाज कबूल नहीं होगी, तेरा रोजा कबूल नहीं होगा। हम पढ़े कहां हैं? चले गए मस्जिद में, पढ़े आए 2 रकात नमाज पढ़ के, दाढ़ी पे हाथ फेर के निकल गए, लगता है जैसे अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं, अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं। जब तक तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। कभी आपने ये भी सोचा है कि साहब 2 लाख की ज़मीन है शराफत अली साहब की, इनकी माँ का इलाज होना है, बेचारे को ज़रूरत है पैसों की, चलो 2 लाख की ज़मीन को हम 2.25 लाख में ले लेते हैं। बेचारा अपनी माँ का इलाज करा रहा है, ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म आ रही है, चलो 2 की ज़मीन हम 2.25 में खरीद लेते हैं। हमारी ज़मीन पड़ी रहेगी, 2-4 साल उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन एक मजबूर आदमी बेचारा अपनी माँ का इलाज करा लेगा। कभी 2 लाख की ज़मीन को 2.25 लाख में लिया हमने, कभी 2 लाख की ज़मीन का 2.5 लाख दिया है। जब 2 का 2.5 नहीं दे सकते हो तो 2 का 1.5 देना भी जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, रब्बे काबा की कसम जुल्म है, और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। मजबूर के मजबूरी का फायदा उठाएंगे आप? ईमान इस चीज का नाम नहीं। यही तो हमारी ईमान की कमजोरी है, यही तो हमारी ईमान में कमजोरी है। हमारी बुनियाद जब कमजोर है तो इमारत कैसे मजबूत हो सकती है? इमारत हमारी कैसे मजबूत हो सकती है? हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। वो कौन सा ईमान था, वो कौन सा ईमान था? क्या आती है एक औरत कबीले गामदिया से सहाबिया है, आती है, अरे अल्लाह के नबी मुझसे एक जुर्म हो गया है। क्या जुर्म हुआ है? सुन लो, थोड़ी देर के लिए और बैठ लो, इस वाक़े को सुन लो। आंखों में आंसू आ जाते हैं, इस वाक़े को सुनने के बाद इंसान रोने पे मजबूर हो जाता है। ये वाक़या हमारे ईमान को झंझोड़ता है। इस वाक़े को सुन लो, चले जाना, थोड़ी देर ये भीख में और डाल दो मेरी झोली में, इस वाक़े को सुन लो। वो औरत आती है, अरे अल्लाह के नबी मुझसे जुर्म हो गया है। आपने कहा तौबा कर। कहने लगी अल्लाह के नबी मैं इसी दुनिया में पाक होना चाहती हूँ, मैं इसी दुनिया में उस जुर्म की सजा पाना चाहती हूँ। आपने कहा तौबा कर, अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांग।
अल्लाह गफूरुर रहीम है। कहने लगी मेरा जुर्म तो सुन लीजिए, क्या इस जुर्म की कोई माफी है भी या नहीं? अल्लाह के नबी ने कहा बता क्या तेरा जुर्म हुआ है, क्या तुझसे गलती हुई है? कहने लगी अल्लाह के नबी मेरा शौहर 2-3 साल से घर पे नहीं है, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, वहीं पहाड़ी के पास एक चरवाहा भी बकरियां चरा रहा था। हम अपने शौहर से 2-3 साल से दूर थे, इसलिए हमारे दिल की उमंगें उठने लगी और उस बकरियां चरवाने वाले चरवाहे के साथ मिलकर हमने जिस्मानी ताल्लुक, शारीरिक संबंध बना लिया। एक पहाड़ की झाड़ी में, पहाड़ी के नीचे की झाड़ी में हम दोनों गए और हम दोनों ने जिना कर लिया। इन्नी कद सबतुल हद या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूं, मुझसे इतना बड़ा जुर्म हो गया है। उस जुर्म की सजा इस्लाम में यह है कि मुझे पत्थरों से मार मार के मार डाला जाए। आप कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ओह ये गुनाह हुआ है तुमसे, जी ठीक है, क्या चाहती हो? कहा मुझे खत्म कर दिया जाए। इस्लाम ने जो सजा बताई है पत्थरों से मार मार के मार डालो, खत्म कर दो, हमें वो सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है तुम्हें ये सजा दी जाएगी, जाओ अय सहाबियों इस औरत को ले जाओ। ये नहीं पूछा कि किसने किया था, वो मर्द कौन था, आदमी कौन था, कहां का रहने वाला था, नहीं ये सब नहीं पूछा। क्यों? जिसकी बात छिपी है छिपी रहने दो, वो जाने और उसका अल्लाह जाने। हमारे यहां तो नंगा करने का रवाज है, अच्छा किसने किया, ओ फिर उसको फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, ये हमारे ईमान का हाल है। अल्लाह के नबी चाहते तो पूछ सकते थे उस औरत से, अकेले नहीं होता है जिना, किसी मर्द ने किया होगा, कहां, कौन है वो, कहां का रहने वाला है, लेकिन पूरी हदीस पढ़ जाइए कहीं डिटेल नहीं मिलती है। तुम बता रही हो तुम गुनाह से पाक होना चाहती हो, हम तुम्हें कर देंगे, लेकिन जिसका मामला छिपा है उसके बारे में हमें पूछने का हक नहीं। हो सकता है वो अल्लाह से तौबा कर ले और अल्लाह उसको माफ कर दे, नहीं तो वो जाने और उसका रब जाने, कयामत के दिन जहन्नम में डालेगा। हम कौन होते हैं उसके पीछे पड़ने वाले? ऐप पर पर्दा डालो, उसको जाहिर मत करो, उसको जाहिर मत करो। ये मेरी माँ बहन इस वाक़े को सुने, बहुत अच्छा वाक़या है, तुम्हारे लिए वाक़या है, तुम्हें भी इससे इबरत मिलेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जाओ इस औरत को ले जाओ और सीने के बराबर, ये सीना जो होता है औरत का, यहाँ इतना इसको जमीन में गाड़ देना और सर पे पत्थर मारना और उस वक्त तक पत्थर मारो जब तक कि ये औरत मर न जाए, इसकी रूह न निकल जाए। ये औरत की सजा क्या है? शादीशुदा मर्द की और शादीशुदा औरत की अगर वो जिना कर ले तो सजा क्या है? पत्थरों से मारा जाएगा। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। मर्द को एक मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा बीच में, और चारों तरफ पब्लिक रहेगी, आवाम, सबके हाथों में पत्थर होंगे, और इस तरीके से चारों तरफ घेरा बना लिया जाएगा कि वो भागने ना पाए, और बीच में उस आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा और फिर पत्थर मारे जाएंगे। जहां से गुजरेगा वही पत्थर, सबके हाथों में पत्थर होना चाहिए। ये मर्द की, समझ रहे हैं जिना की सजा क्या है? जिसको हम मामूली काम समझते हैं वो इतना बड़ा जुर्म है शरीयत में। किसी की बहन और बेटी की इज्जत व आबरू से खेलना इतना आसान नहीं है शरीयत में। इसकी सजा, जब तुम किसी की इज्जत लूट रहे थे तो तुम्हारे जिस्म के हर हर बाल, रोंगटे को, रुएं को उसका इंजॉय मिल रहा था, मजा मिल रहा था। इसलिए सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि जिस्म के एक एक रोंगटे को और एक एक रुएं को उसका एहसास हो जाए। इसलिए सजा भी इतनी सख्त रखी गई है। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन औरत को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उसकी बेपर्दगी हो सकती है। दौड़ेगी तो उसको जमीन का गड्ढा खोदा जाएगा और उसको खड़ा कर दिया जाएगा और सीने के बराबर मिट्टी डाल दी जाएगी, यानी इतना गाड़ दिया जाएगा सीने के बराबर यहां तक, और सर उसका खुला रखा जाएगा और फिर उसके सर पर पत्थर मारे जाएंगे, और उस वक्त तक पत्थर मारा जाएगा जब तक कि औरत मर न जाए। चाहे ये रजामंदी वाली जिना है, मर्द भी राजी औरत भी राजी और दोनों ने कर लिया,
जिना बिल जबर तो जिना होता ही नहीं है। अगर मर्द ने जबरदस्ती की तो वो जिना नहीं माना जाएगा, या औरत के साथ अगर जबरदस्ती की गई, वो बेचारी नहीं चाहती थी लेकिन बंदूक रखकर उसके साथ इज्जत लूटी गई, तो फिर औरत गुनाहगार नहीं होगी क्योंकि उसके साथ जबर किया गया। तो फिर मर्द को सजा दी जाएगी, औरत को नहीं। और औरत ने अगर बंदूक रख के गलत काम करवाया, मर्द ने मजबूर होकर गलत काम किया, तो औरत को सजा दी जाएगी, मर्द को नहीं। लेकिन मर्द भी राजी, औरत भी राजी, तो दोनों को सजा दी जाएगी। अगर दोनों में से एक कुंवारा है, एक शादीशुदा, तो शादीशुदा को पत्थरों से मार मार के जान से मारा जाएगा, और जो कुंवारा था उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, और 1 साल के लिए अपने शहर, अपनी बस्ती से बाहर कर दिया जाएगा, उसको गांव से निकाल दिया जाएगा, और अपने गांव में 1 साल तक आने की एंट्री इजाजत नहीं मिलेगी। 100 कोड़े पड़ेंगे, चमड़े के कोड़े, चमड़े के, कपड़े के नहीं, चमड़े के कोड़े। 10-20 कोड़ों में ही वो बैठ जाएगा, कराने लगेगा। 100 कोड़े में तो अल्लाह बेहतर जाने बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो मेरे भाइयों, 100 कोड़े जिंदगी भर के लिए फिर उठने के लायक नहीं रहेगा। अगर बच भी गया तो जिंदगी भर चलने के लायक नहीं रहेगा, उठने के लायक नहीं रहेगा बिस्तर पर। ऐसे 100 कोड़े उसके ऊपर मारे जाएंगे, और 100 कोड़े मारने के बाद भी उसको गांव में रहने की इजाजत नहीं। 1 साल के लिए उसको इस शहर से दूसरे शहर में दाखिल किया जाएगा। उसको अपने शहर में एंट्री नहीं है, क्योंकि उसको देखकर लोग उस लड़की को याद करेंगे, अच्छा ये ओ फला की लड़की के साथ इसने, तो उस लड़की की बेइज्जती होगी जिसके साथ इसने रेप किया है या जिना किया है। इसलिए उस लड़की की इज्जत को बहाल करने के लिए 100 कोड़े मार को 1 साल के लिए इसको शहर से बाहर निकाल दो। ये इस्लाम ने सजा मुतय्यन की है। इस औरत को ले जाया जाने लगा। ईमान देखिए, ईमान। इस औरत से जिना का सुदूर तो हो गया, लेकिन जब होश में आई, जब इसको जवानी की गर्मी इसके दिमाग से निकलती है, तो सोचती है, अल्लाह ये मैंने क्या कर लिया, अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, अल्लाह ये मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया। अब मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इसने खुद अल्लाह के नबी को आकर बता दिया। इसके ऐब पर पर्दा पड़ चुका था, लेकिन फिर भी इसने आकर अल्लाह के नबी को बता दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ इस औरत को ले जाओ और इसको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, मार मार के इस औरत को मार डालो। सहाबा उसको लेके जाने लगे, पकड़ा, चल जल्दी चल। उसको खींच लिया, वो गिर गई। जैसी वो काम दिया गिरी, वो औरत जमीन के ऊपर गिरी, तो उसने अपना पेट सबसे पहले पकड़ा। ऐसे सहाबा ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, ऐसे चलेगी तो कब तक पहुंचेगी तू मैदान में, कब तुझे मारा जाएगा। कहने लगी, ओ मोहम्मद के साथियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए नबी के साथियों, मुझे धीरे धीरे ले चलो। जिस आदमी ने मेरे साथ मुंह काला किया था, जिस आदमी ने मेरी इज्जत लूटी थी, जिस आदमी से मैंने जिना किया था, उस आदमी का गर्भ मेरे पेट में ठहर गया है, उसका हमल मेरे पेट में ठहर गया है। मेरे पेट में एक मासूम जिंदगी है, मेरे पेट में उस आदमी का बच्चा पल रहा है। धीरे धीरे ले चलो, मैं तेज नहीं चल सकती। सहाबा ने कहा, तेरे पेट में बच्चा है? कहने लगी, हाँ। रुको, सहाबा अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी, आपने उस औरत को कत्ल करने का, मारने का हुक्म दिया है, लेकिन उस औरत के पेट में तो बच्चा है। आपने बुलाया, इधर आओ। आई, तुम्हारे पेट में बच्चा है? जी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहा, अल्लाह के नबी, इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस बच्चे का बाप वही है जिसने मेरे साथ जिना किया है, और मैं नहीं चाहती हूं कि ये बच्चा पैदा हो, और जब इस बच्चे को बड़े होकर पता चले कि मेरा बाप का पता नहीं, मैं नाजायज औलाद हूं, तो ये जिंदगी भर मुझे गाली देगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं मरूं तो मेरे साथ मेरे पेट का बच्चा भी मर जाए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। नबी अकरम ने क्या कहा? आय औरत, नहीं, कसूर तेरा था, गलती तेरी थी, जिना तूने किया, तेरे पेट में पलने वाले उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? उस बेचारे की क्या गलती है? उसको तू क्यों मारना चाहती है? नहीं नहीं, अभी तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुम्हें मारा नहीं जाएगा। जाओ, अभी इस बच्चे को अपने पेट में 9 महीने तक पालो, और जब बच्चा पैदा हो जाए तब लेकर आना। नाजायज बच्चा है पेट में,
बाप का पता नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल एक नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। काश मोदी जी के चमचे, योगी जी के चमचे कम से कम इस हदीस को पढ़ लेते, नबी की जिंदगी के इस वाक़े को पढ़ लेते। चाचा क्या हो गया? लाओ, पैसा लेने के लिए तो दुनिया परेशान है। गधा শিমুলের लीजिए भाई, ছোট ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল, 500 তাকে পাওয়া और গেছে, कुछ? স্টেজে রাখা আছে। सब? গধা শিমুলের উনসাহাকের और ছেলে, তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জিয়ান এসে নিয়ে যাবেন। सुनिए 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 थोड़ा सा, आप इधर देखिए, बड़ा अच्छा वाकया है। अल्लाह के नबी एक मासूम की जिंदगी को कितना प्यार की नजर से देख रहे हैं, जबकि मालूम है कि बच्चे का बाप नाजायज। ये बच्चा जब पैदा होगा तो हरामी बच्चा कहलाएगा, नाजायज बच्चा कहलाएगा, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी कह रहे हैं बच्चे को नहीं मारा जाएगा। बच्चे का क्या कसूर है? इससे ज्यादा इंसानियत किसी धर्म में मिलेगी? इससे ज्यादा मानवता किसी मजहब में मिलेगी? गए, जाओ, इस औरत को कहा बच्चा पैदा हो जाए तब आना। 9 महीने तक अपने पेट में रखती है। जब बच्चा पैदा हुआ 2-4 दिन बिस्तर पे लेटती है, चलने के लायक होती है तो बच्चे को लेकर आती है। 9 महीने में अल्लाह के नबी भूल गए कि ये औरत कौन है। आई, अल्लाह के रसूल लीजिए बच्चा। आपने कहा था जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। आपने कहा तुम कौन? कहा नहीं पहचाना। कहा नहीं, मैं वही औरत हूं जिससे जिना का सुदूर हुआ था और मुझे कत्ल करने के लिए भेजा जा रहा था। मेरे पेट में बच्चा था। आपने कहा ओ गामदिया, कबीले गामदिया से? हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ओ अब बच्चा पैदा हो गया? कि हाँ, ये लीजिए। उस औरत ने अपना बच्चा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों में दे दिया। मीडिया वालों लिखो, अगर तुम्हारे कलम में ताकत है, दिखाओ मानवता की ये शक्ल मोदी जी को और योगी जी को। बताओ कि मौलवी जर्जीस ने डंके की चोट पर ऐलान करके कहा है इंसानियत का ये सबक, जिस बच्चे का बाप पता नहीं है, जो पैदा तो हो चुका है लेकिन नाजायज औलाद है, ऐसी नाजायज औलाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी गोद में उठा रहे हैं, उस बच्चे को अपने सीने से लगा रहे हैं। तुम तो ब्राह्मणों के मंदिरों में शूद्र नहीं जा सकता है, ब्राह्मण की थाली में हरिजन नहीं खा सकता है। तुमने तो छूत छात के ऐसे नियम बना दिए हैं कि अल्लाह के बंदों में ही बंटवारा कर दिया है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, राम से वेश को पैदा किया, पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से इसको, हाथों से इसको, छत्री को, ठाकुर को और हरिजन को सबसे नीचे वाले हिस्से से। तुमने तो बंटवारा कर दिया है, तुमने तो बंटवारा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर तो कीजिए, इस्लाम के अंदर मसावात का ऐसा दर्स मिलेगा, ऐसा दर्स मिलेगा। आपके मोहल्ले की मस्जिद है, अजान हो गई है, पहली सफ भर गई है, जर्जी साहब मस्जिद में जाते हैं, एमएलए मिनहाज साहब मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। इस्लाम का की मसावात देखिए, आगे वाली सब भर गई है, जर्जी साहब में, मिनहाज साहब में इतनी ताकत नहीं है कि आगे की सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे। चल हट हट, मैं जर्जीस हूं, मैं इज्जत वाला, असर रसूख वाला आदमी हूं, मैं आगे बैठूंगा। एमएलए साहब कहते हैं पीछे हट, मैं आगे बैठूंगा। इस्लाम ने ये पावर न एमएलए साहब को दिया है न जर्जीस को दिया है। सऊदिया की सरजमीन पर मक्के से बड़ी कोई मस्जिद कौन सी हो सकती है? वहां टैक्सी ड्राइवर अगर खाने काबा में पहले पहुंच गया है, रिक्शा चलाने वाला पहले पहुंच गया है और वो पहली सफ भर चुकी है, तो सऊदिया के बादशाह को भी अधिकार नहीं है कि अगली सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे खड़ा कर दे और खुद आगे खड़ा कर दे। नहीं नहीं, जो मेरे घर में पहले आया वो पहले बैठेगा, जो बाद में आया वो पीछे रहेगा। ये तुम्हारी अदालत नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये तुम्हारी मीरास नहीं है, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ हमारे घर में कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई नमाजी नहीं, हमारे घर में सब बराबर है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला जमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। कोई गोरे को
काले पर फौकियत नहीं, कोई काला गोरे से अफजल नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, मेरे घर में सब आए सब बराबर है। रिक्शा चलाने वाला भी मेरा बंदा है, मेरे नाम पर भीख मांगने वाला भी मेरा बंदा है, इस मुल्क की बादशाहत को चलाने वाला भी मेरा बंदा है, लेकिन मेरे घर में आने वाला सब मेरा मोहताज है और मेरी नजर में सब बराबर है, मेरी नजर में सब बराबर है। खाने काबा का तवाफ कर रहे हजरत उमर फारूक के पोते सालिम इब्ने अब्दुल्लाह उमर फारूक के पोते तवाफ कर रहे हैं। उस जमाने का अमीरुल मक्के का गवर्नर हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक है। वो देखता है कि फटे पुराने कपड़े एहराम में ये बेचारे हैं, तो कहने लगा, अरे उमर फारूक के पोते हो तुम जी, इतना पुराना फटा पुराना कपड़ा पहनकर तुम यहां आए हो, चलो क्या चाहिए मुझे बताओ। अल्लाह के घर में खाने काबा में तवाफ के दौरान गवर्नर पूछ रहा है हजरत उमर के पोते से, तुम्हें किस चीज की जरूरत है बताओ, हम तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे, मैं इस इलाके का गवर्नर हूं। और हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह क्या कहते हैं, इन्नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैती गैरा, अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए मुझे किसी गैर से मांगने में शर्म आती है। गवर्नर साहब, अपना माल अपनी दौलत अपने पास रखो, मुझे अल्लाह के घर में जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है, तुमसे नहीं। अल्लाह के घर से जब दुआ हुआ मांग के निकल गए, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह कुछ दुआ मांग रहे थे तवाफ के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद दुआ मांगी। दुआ क्या मांग रहे थे ये अल्लाह जानता है और सालिम इब्ने अब्दुल्लाह जानते, तीसरा कोई नहीं जानता। भाई हमने क्या दुआ मांगी आहिस्ता तो हम जानते हैं और मेरा रब जानता है, बस तीसरा तो कोई नहीं जानता। तो हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्ने अब्दुल्लाह क्या कर रहे हैं। क्या हो गया? আসসালামু আলাইকুম। আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह दुआ मांग रहे हैं और हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक देख रहा कि ये दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांग के ये बाहर निकले तो हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक गवर्नर भी बाहर निकल गया। गवर्नर ने कहा, सुनो, अल्लाह के घर में तो तुम्हें शर्म आ रही थी, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तुम बहुत गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो, तुम्हारा एहराम 20 जगह से फटा है और उसमें टांके लगे हुए हैं, और तुम हजरत उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, उसका पोता इतना गरीब। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं, तुम मेरी क्या मदद करोगे, दुनिया की या आखिरत की? का आखिरत की मदद तो कोई किसी की नहीं कर सकता है, वहां तो अमल साथ में जाएंगे। हम तुम्हें कपड़ा दे देंगे, गल्ला दे देंगे, अनाज दे देंगे, कुछ दुनियावी जो जरूरत हो, दाल चावल दे देंगे, घी दे देंगे, दुनिया में जो चीजों की जरूरत है बताओ, थोड़ा सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे तुम्हें। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह हंसने लगे। गवर्नर ने कहा, क्यों हंस रहे हो? कहा, है गवर्नर, तुम मेरे आखिरत में कोई काम नहीं आ सकते? कहा, नहीं। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि दुनिया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, रुपए मांगो, पैसे मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, यही तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ये मांगू? कहा, जी, जिस चीज की जरूरत हो। आए हिशाम, आए गवर्नर, जब मैंने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद जब मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़कर जब मैंने हाथ उठाए और हाथ उठाकर जब मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, तो जानते हो मैंने अल्लाह से क्या मांगा? गवर्नर ने कहा कि हाँ, ये तो देखा कि तुम दुआ मांग रहे हो, लेकिन क्या मांगा ये मैं क्या जानूं? तुम जानो, तुम्हारा रब जानता है, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या मांगा। हाँ सच है, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता कि मैंने क्या मांगा। लेकिन तुम बार बार कहते हो मुझसे रुपया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दाल मांगो, चावल मांगो, कपड़ा मांगो, दुनिया मांगो, तुम बार बार मुझसे ये कहते हो। तो सुनो, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, मां साल तू दुनिया में
यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा। तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इसका मालिक है, कपड़ा लत्ता अनाज और गल्ला तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इस दुनिया का मालिक है। फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा। तो मैं तुझसे आए गवर्नर ये दुनिया कैसे मांगू, ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं, ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा। अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। ये ईमान था उनका मेरे भाइयों, एक हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने उस औरत के उस बच्चे को जो नाजायज बच्चा था उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा जाओ इस औरत को मार डालो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही उस औरत को मोड़ा गया, ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने पलट कर देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीखती है। आय अल्लाह के नबी, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है, तमन्ना पूछी जाती है। क्या मुझसे मेरी आखिरी तमन्ना नहीं पूछी जाएगी? हाँ पूछी जाएगी। जिस मैदान में तुम्हें मारा जाएगा उसी मैदान में पूछ लिया जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल अगर उस मैदान की जगह यहीं पर मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाए तो? अच्छा बताओ क्या है? कहा अल्लाह के रसूल मैंने ये बच्चा आपकी गोद में दे दिया, मैं चाहती हूं कि आखिरी बार इस बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूं। इसका रोना मुझ पे देखा नहीं जा रहा है। ईमान देख रहे हैं आप, एक तरफ मरने के लिए तैयार है क्योंकि जहन्नम की सजा मैं नहीं भुगत पाऊंगी, दुनिया में सजा भुगत लो ये बेहतर है। एक तरफ ईमान की ताकत ये, दूसरी तरफ बच्चे की मोहब्बत देखिए आप। अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। इधर आ, मैं रहमतुल आलमीन हूं, मैं कैसे इस बच्चे का हक मार सकता हूं, ले इसको दूध पिला। उस औरत ने घूम कर, जैसे ट्रेनों में बसों में औरतें घूम जाती हैं और साड़ी उठाकर दूध से लगा लेती हैं, उस औरत ने चेहरा घुमाकर अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगाकर दूध पिलाया, दूध पी लिया, बच्चा हंसने लगा। अल्लाह के रसूल के हाथ में उस औरत ने ऐसे करके दिया ताकि बच्चे की मोहब्बत उसके दिल में ना आने पाए। उसने मुंह मोड़कर उस औरत ने अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया। अल्लाह के नबी देख रहे हैं उस औरत की पिस्तान के निकले हुए दूध की एक बूंद, उसका एक कतरा उस बच्चे के होंठों पर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा इधर आ। कहाँ जा रही हो? कहा सज़ा भुगतने के लिए, जो जुर्म मैंने किया है उसकी सज़ा पाने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, ये बच्चे को अभी तेरे दूध की ज़रूरत है। मोहम्मद जालिम नहीं है, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता है। ऐ औरत अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा, जब तक ये बच्चा तेरा दूध पिएगा तब तक तुझे नहीं मारा जाएगा। इस बच्चे को ले जा और इस बच्चे को दूध पिला, जब तक ये तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब तू लेकर मेरे पास आना। अल्लाह के रसूल ने फिर सज़ा मुलतवी कर दी और उस औरत को वो बच्चा लेके जाना पड़ा। जब बच्चा रोटी खाने लगा तो वो औरत लेके आती है, कहती है अल्लाह के रसूल लीजिए, अब तो रोटी भी खाने लगा। अल्लाह के नबी की नज़रों में आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि औरत अब तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बच्चा रोटी भी खाने लगा है, इसलिए अब ये सज़ा का वक्त पूरा है, अब तुझे कत्ल किया जाएगा। आपने उस बच्चे को एक सहाबी के हवाले किया। कौन है जो इस बच्चे को पालेगा? एक सहाबी ने हाथ उठाया, मैं अल्लाह के रसूल इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगा, मैं इसको अपना नाम दूंगा, मैं इसको अपने घर में बना दूंगा, अपनी जमीन और जायदाद का मालिक भी बनाऊंगा, मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया और उस औरत को भेज दिया। उस औरत को जब भेजा गया और वो मैदान मक्तल में जाती है, उसको सीने के बराबर गाड़ दिया जाता है। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद के हाथों में है, पत्थर मारते हैं उसके सर पे, सर फटता है,
खून का फव्वारा उसके सर से निकलता है, उस खालिद इब्ने वलीद के कपड़ों पे गिरता है। खालिद इब्ने वलीद ने देखा इस औरत के खून मेरे कपड़ों पे आ गया, ये जिनाकार औरत, मुंह काला करने वाली औरत, तेरा खून मेरे कपड़ों पे, सकिलत सवाकिल, मर जा तू, बुरा हो तेरा, तेरे खून ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। खालिद इब्ने वलीद के मुंह से कुछ उल्टे सीधे जुमले निकल गए, कुछ गलत जुमले निकल गए। अल्लाह के रसूल को जब पता चला कि उस औरत को खालिद इब्ने वलीद ने पत्थर मारा और पत्थर मारते हुए उसके खून के छींटे खालिद के कपड़ों पे पड़ गए, तो इसमें औरत का क्या कसूर था बेचारी का? वो तो बंदी थी, वो तो गड़ी थी, सर से खून का फव्वारा निकला, वो किसी के भी कपड़ों पे जा सकता था, इसमें उस औरत का क्या कसूर है? खालिद ने उस औरत को ये गाली क्यों दी, मर जा, जानिया, बदचलन, बदकिरदार, ये क्यों कहा उसको? 3 दिन तक आपने खालिद इब्ने वलीद से बात नहीं की और 3 दिन के बाद खालिद इब्ने वलीद आते हैं, अल्लाह के रसूल मैं देख रहा हूं कि आप मेरे सलाम का जवाब देकर मुंह फेर लेते हैं, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूं आप मुझसे कटे कटे फिर रहे हैं, मेरी जन्नत बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल अगर आप मुझसे नाराज हो गए और मेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी वजह बताओ। आपने कहा खालिद वजह सिर्फ एक है, रीजन सिर्फ एक है, कारण सिर्फ एक है, तुमने उस औरत को गाली दी, उसको बदचलन कहा जिस औरत को मैंने मारने का हुक्म दिया था। कहा अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपने नहीं सुना जब मैंने पत्थर मारा था तो उसका सर फटा, उसके खून के छींटे मेरे कपड़ों पे आए, मेरे कपड़ों को नापाक कर दिए। वो औरत बदचलन थी, जिनाकार थी। फरमाया खालिद अब भी तुम अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अब भी तुम उस औरत को बदचलन कह रहे हो। उस औरत ने खुद बताया कि मेरा शौहर 2-3 साल से गायब है, उसने खुद बताया कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और जिंदगी में पहली बार मुझसे जिना हुआ है। वो आदतन जिनाकार नहीं थी, वो पेशावर नहीं थी, वो जिना हर वक्त नहीं कराती थी, उससे सिर्फ एक बार गलती हुई है और एक बार गलती की उसने सजा भुगत ली, मेरे पास आकर अपने जुर्म का इकरार कर लिया। खालिद उस औरत को बदचलन मत कहो, तुम नहीं जानते उस औरत ने कैसी तौबा की है, अपने जान देकर, अपनी जान कुर्बान करके, पत्थरों से पिट पिट कर अपने आप को खत्म करा के अल्लाह की दरबार में, अल्लाह के दरबार में कितनी पाक हुई है तुम्हें नहीं मालूम। आए खालिद उस एक औरत की तौबा को जो मरते वक्त उसने की है, उस एक औरत की तौबा को अगर इस मदीने के 70 गुनाहगारों पे डाल दिया जाए, ऐसे गुनाहगार जो जहन्नम में जाने वाले हों, अगर उस एक औरत की, एक अकेली औरत की तौबा को उन 70 जहन्नमियों पे डाल दिया जाए तो उस एक औरत की तौबा से अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा, उन 70 लोगों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। उसने ऐसी तौबा की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तौबा को अगर इस मदीने के 70 जहन्नमियों पर भी डाला जाए तो अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी बख्श दे। मेरे भाइयों, ये ईमान की कौन सी ताकत थी जो जिना करने के बाद अपने आप को अल्लाह के नबी के पास लाती है और पेश कर देती है कि अल्लाह के रसूल मुझसे ये जुर्म हुआ है, मुझे सजा दीजिए। ये था ईमान, ये था ईमान। वो कौन सा ईमान था कि सुमैया का बेटा अम्मार ये खड़ा है और सुमैया का शौहर यासिर ये खड़ा है। सुमैया जानते हो ना, इस्लाम की पहली बूढ़ी औरत जिसने सबसे पहले इस्लाम के लिए कुर्बानी शहीद हुई है, वो सुमैया, जिसको बेटे अम्मार को खड़ा कर दिया और यासिर को, और सुमैया के पीछे से हाथ बांध दिया अबू जहल ने और सुमैया के कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया। कहा सुमैया मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटा, कहने लगी नहीं हटा सकती। सुमैया, अबू जहल ने नेजा उठाया, नेजा जानते ना जिससे ऊंट को नहर करते हैं, ऊंट यहां मारते हैं ऊंट को ना जब कुर्बानी करते हैं, ऐसे वो नेजा उठाया और सुनो सुनो, बस ये सुन लो और तुम भी जाओ हम भी जाएं आराम से घर में और अपने ईमान को आज से अपने ईमान को जिला बख्शें। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हैं, हाथ पीछे से बंधे हैं। मेरी बहनों,
तुम अपनी लिपस्टिक की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी फेयर एंड लवली की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी बेपर्दगी नहीं छोड़ सकती हो, तुम अपने बरहना और नंगे कपड़ों की कुर्बानी नहीं दे सकती हो। सुमैया ने किस चीज की कुर्बानी दी? ये ईमान था सुमैया का। सुमैया के हाथ बंधे हैं, अपने बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया गया, उसके पति के सामने उसको नंगा कर दिया गया। सुमैया आसमान पे देख रही है, अबू जहल ने नेजा उठाया, कहा मोहम्मद के रब पर ईमान छोड़ती है कि नहीं? कहने लगी नहीं। देखा ताकत, ये ईमान की ताकत है। दुश्मन और उसकी फौज खड़ी है, लेकिन अकेले वो जानती है कि अल्लाह पर ईमान है। जैसे एक पुलिस वाला पूरे गांव के सामने इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि वो जानता है सरकार की ताकत हमारे साथ है। सुमैया जानती है ईमान की ताकत क्या होती है, अल्लाह पर भरोसे की ताकत क्या होती है। वो सबसे निडर है, कह रही है नहीं, क्या करेगा कर। उसने नेजा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। बहुत आसान है सुनना, बहुत आसान है सुनना, सुन लो बस। एहसास नहीं कर सकते। अभी 2-4 मोब लिंचिंग करने वाले आपको पकड़ लें और जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाएं तो मौत के डर से हम लगा देंगे जय श्री राम, क्योंकि हमारे सामने मौत है। हम जानते हैं। सुमैया से इबरत हासिल करो। सुमैया से कहा जा रहा है मोहम्मद के दीन को छोड़, ईमान से बाज आ जा। कहती है नहीं। शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया, इधर से डाला, उस तरफ निकाल लिया गया। पीछे से हाथ बंधे हैं, हाथ खुले होते तो कम से कम पकड़ सकती थी, निकाल सकती थी, लेकिन हाथ पीछे से बंधे हैं। जैसे फांसी के फंदे पर मुजरिम को ले जाया जाता है और पीछे से उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। सुमैया की शर्मगाह में जब नेजा दाखिल होता है खंजर, तो सुमैया आसमान की तरफ देखती है। वो बूढ़ी औरत, जवान भी नहीं थी, जिसकी उम्र 80 को क्रॉस कर चुकी हो, ऐसी बूढ़ी औरत, और उसकी शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया जाए खंजर। और इस बात भी वो ये ना कहे कि अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा। उसके मुंह से ये नहीं निकल रहा है, उसके मुंह से निकला तो क्या निकला? सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आय अल्लाह, अबू जहल मुझसे मेरा दीन छीनना चाहता है, मुझसे मेरा ईमान छीनना चाहता है। अल्लाह मेरी जान जा रही है, चली जाए, लेकिन मेरा ईमान न जाने पाए। ईमान की ताकत देख रहे हैं आप? सब्बित कदमैया अला दीनिक। अल्लाह मेरे ईमान को अपने दीन पर साबित रखना। अल्लाह मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मेरे ईमान को बचा लेना। अबू जहल को गुस्सा आता है, कहता अब भी नहीं मानती है? कहती है नहीं। 2 ऊंट मंगाता है अबू जहल। और सुनो मेरे भाइयों, आखिरी वाकया, इस पैर को सुमैया का, ये पैर इस ऊंट से बांधा और इस ऊंट का चेहरा कर दिया पूरब की तरफ, और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांधा और उसका चेहरा कर दिया पश्चिम की तरफ, और कोड़ा हाथ में। सुमैया बोलती है जी, इन ऊंटों को कोड़ा मारूंगा, एक ऊंट इधर भागेगा, एक ऊंट इस तरफ भागेगा, तेरे पैर चीर दिए जाएंगे, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। जब ये कहता है, सुमैया कहती है अबू जहल, अल्लाह की कसम खा के कहती हूं, रब्बे काबा की कसम खा के कहती हूं, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी ही देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। हैं? हाँ अय अबू जहल, ये जन्नत मैं देख रही हूं, अल्लाह की कसम मुझे दिखाई दे रही है, इसकी खुशबू मेरी नाक तक आ रही है। अबू जहल जल्दी कर, मेरे हाथ खुले होते तो मैं कोड़ा उठा के तेरे हाथ में दे देती, तूने तो मेरे हाथ ही बांध दिए हैं। जल्दी कर, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे रब की जन्नत में जाने में लग रही है। कौन सा ईमान था, कौन सा ईमान था? ईमान की वो कौन सी ताकत थी? पैर बंधा हुआ देख रही है, दोनों ऊंटों से बंधा हुआ देख रही है, हाथ बंधे हैं, उसको मालूम है कि ऊंट भागेंगे तो मेरा अंजाम क्या होगा, मेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अपने बेटे के सामने कह रही है, अपने पति के सामने कह रही है, अबू जहल जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। उसको गुस्सा आया और उसने ऊंटों को भगा दिया। एक ऊंट इधर भागा, एक ऊंट इधर भागा। सुमैया
सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े हो गए, लेकिन दो टुकड़े इस तरीके के हुए कि चेहरा बच गया, यहां तक जिस्म, यहां के बाद एक टुकड़ा अलग हो गया और सर वाला टुकड़ा अलग, यानी सुमैया का चेहरा सही सलामत बच गया। सुमैया की रूह तो निकल गई, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जाल करीब आता है, सुमैया के चेहरे पर हंसी देखता है, मरते वक्त भी, शहीद होते वक्त भी, तो पत्थर उठाता है, अपना सर फोड़ने लगता है। लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो? कि हाँ मैं पागल हो गया हूं, सब कुछ छीन लिया सुमैया का, लेकिन मरते वक्त इसकी हंसी नहीं छीन पाया। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे बतला रही है कि ईमान की ताकत क्या होती है। सुमैया तेरी मुस्कुराहट ने मुझे हरा दिया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया। ये सुमैया की शहादत पर अबू जहल का बयान है। ये सुमैया तू जीत गई मैं हार गया, सब कुछ छीनने वाला तेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, तुझसे तेरा ईमान दूर नहीं कर सका। सुमैया तू कामयाब हो गई। ये मंजर जब अल्लाह के नबी ने सुमैया के बेटे और सुमैया के पति के जबान से सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में आपने कहा लोगों सुनो, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती। अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इस्बिरू या आला यासिर, इस्बिरू या आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्ना। ऐ अम्मार, ऐ यासिर, तुमने अपनी माँ का, अपनी बीवी का ये मंजर अपनी आंखों से देखा है, सब्र करो। यासिर के घराने वालों, यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। अल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ जन्नत में दाखिल करेगा। ईमान इस चीज का नाम है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये ईमान से जब हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे तो पतंग की तरह नीचे गिरेंगे। और जैसे लड़के पतंग को फाड़ देते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें हमें नोच डालेंगी और हमारा मजाक उड़ाएंगी, हमारे ऊपर जुल्म करेंगी। ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत करिए। मुझे कल लखनऊ का सफर करना है, इसलिए फ्लाइट भी मेरी है, हमको निकलना भी है। हमने 11 बजे स्टेज संभाला और 12:50 हो गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि 10 बजे टाइम दे दिया जाता, 12 बजे तक बोलते, लेकिन जलसा कमेटी की अपनी मजबूरियां होती हैं। बहरहाल कुछ भी सही मेरे भाइयों, आइंदा जब जलसा करो तो इंतजाम सही करो, बैठने का इतना मजबूत इंतजाम हो कि किसी को खड़े होने की जरूरत ना हो और न वो बदमाशी